हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशु चौहान। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बेसिकली जो अभी इंटरिम बजट आया 1 फरवरी 2024 में, उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड स्लैब रेट्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो हमारे 2023-24 और 2024-25 के स्लैब रेट्स लास्ट ईयर बजट में जो आए थे, सेम स्लैब रेट्स चलेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो देर इज़ नो एनी चेंजेस इन द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। ओके, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं जो भी चेंजेस इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए हैं। ओके, लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट 2024-25। ओके, सो बेसिकली ये बजट कहता है नो चेंजेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स इन इंटरिम बजट 2024. The income tax slab and income tax rates will remain unchanged in the upcoming financial year 2024-25 starting from April 1st, 2024. Hence, an individual will need to analyze between the old and new tax regime to lower their income tax liability. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है, तो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्ट करना है। तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट जो स्कीम रहेगी वो न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको वो रिजिम ऑप्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली मैंने आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है जो हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब रेट्स है। तो मतलब उसमें क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है, लेकिन 87A की रिबेट्स की वजह से वो टैक्स हमें बेसिकली नहीं लगता। तो अप टू 5 लाख की इनकम तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, बीइंग एन इंडिविजुअल। और अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करता हूँ तो मुझे 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, विद द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो भी न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। ओके, तो वो भी न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। तो बेसिकली न्यू टैक्स रिजिम वाले जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजिम को, उसके लिए बेसिकली वो लिमिट बढ़ के 7,50,000 हो जाती है। ओके, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट चेंजेस वर अनाउंस्ड इन द लास्ट ईयर बजट 2023 विच आर एप्लीकेबल ऑन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो सेम एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। The changes announced in the new tax regime were as follows: the basic exemption limit hiked to 3 lakh from 2,50,000 under the new income regime. Okay, new tax regime is now default option for the taxpayers, जैसे मैंने आपको बताया। However, they still can opt the old tax regime. Income tax slab were revised under the new tax regime. Standard deduction 50,000 was introduced for the salaried and pensioner under the new tax regime. Rebate under section 87A increased under the new tax regime for the taxable incomes not exceeding 7 lakh. तो बेसिकली 7 लाख की लिमिट है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मेरा 7,50,000 हो गया। Thus, individual whose taxable income does not exceed 7 lakh will not have to pay any taxes if they opt for the new tax regime in the current financial year 2023-24. ओके, तो कोई टैक्स नहीं देना। हाईएस्ट सरचार्ज रेट्स वाज रिड्यूस्ड, सरचार्ज रेट रिड्यूस हो गया 25% से 37% अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ओके, तो बोलता है यहाँ पे, नेक्स्ट बोलता है नो चेंजेस वर मेड अंडर द ओल्ड टैक्स इनकम टैक्स रिजिम फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 एंड फाइनेंशियल 24-25। तो बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है। द इनकम टैक्स स्लैब and rates under the old tax regime remain unchanged for the financial year 2023-24, 24-25. Okay, also no changes have been announced in the deductions and exemptions that are applicable under the old tax regime. A rebate under section 87A is available under the old tax regime if taxable income does not exceed 5 lakh. अगर आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है नेट टैक्सेबल इनकम तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ओके,
तो बेसिकली कट इन शॉर्ट हम वीडियो को क्लोज करते हैं। तो बेसिकली मेरा जो इंटेंशन था आपको मैसेज पहुंचाने का, तो बेसिकली ये है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं इस बजट में, इंटरिम बजट में। तो जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद फाइनल बजट आएगा इलेक्शन के बाद, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बजट अपना अगस्त 2024 तक आ जाएगा। तो देखते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो अभी एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो एनी चेंजेस। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप ये वीडियो, मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।